नमस्कार। पुनः आप सभी का संस्कृत में स्वागत है। मैं सभी को नमस्ते करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम चर्चा करें द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्रम वैभवम, अर्थात जिसे हम आज पटना कहते हैं, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और भी कई नाम हैं जो इस पाठ के माध्यम से हम और आप सभी जानेंगे। अब वैभवम का मतलब होता है धन संपत्ति, संपदा। तो हम जाने कि पाटलिपुत्र का इतिहास, जो हमारे बिहार की राजधानी है, उसका नाम कैसे पड़ा और वहाँ कौन कौन से लोग आए और किस सम्राट के समय में, या मुग़ल के समय में, या अंग्रेज़ के समय में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ की कैसी व्यवस्थाएं थी, ये तमाम चीज़ हम पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समय बिना गंवाते हुए पाठ की चर्चा कर लें। ध्यान से समझा जाए। पाठ का एक एक लाइन अनुकरणीय है। अगर ध्यान से आप समझते हैं ध्यान से अगर समझते हैं, इसका अर्थ सुन लेते भी हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपकी सारी ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगा, समस्या होगी, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। कहता है बिहार राजस्य षष्ठी विभक्ति, बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, सर्वेषु शबों में, यहाँ होगा कालेषु, सभी कालों में, महत्वम, अधार्यन, अधार्यत यानी भूतकाल है। जब आप पढ़िएगा तता मन तम तो उस सूत्र के माध्यम से जानिएगा क्या कह रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण की हुई है। चाहे जितने भी काल हों, उन तमाम कालों में पाटलिपुत्र का अपना स्थान रहा है। या प्राचीन काल हो, आधुनिक काल हो, मध्यकाल हो, उन सब में कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र का स्थान रहा है। तो वही कह रहा है बिहार राजस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु सभी कालों में महत्व को धारण की हुई थी। फिर कहता है संधि विच्छेद करेंगे इसका तो हो जाएगा अस्य इतिहास, अस्य प्लस इतिहास, अर्थात इसका इतिहास, सजोर अर्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिति। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 और 2 का हो गया 2000। और फिर कहता है अर्ध माने आधा, 1000 का आधा, यानी इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। 2500 वर्षों का इसका इतिहास है। अभी भी एक क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों का है। तो इसका इतिहास 2500 वर्षों का है लगभग। कहता है सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमिति। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, 2 सहस्त्र 2000, और अर्ध 1000 का आधा 500, यानी कि 2500 वर्षों का इसका इतिहास है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम, कल कारखाने का क्षेत्र, विशेषण विशेष रूप से, ध्यान आकर्षकम, ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ की जो धार्मिक क्षेत्र हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, या उद्योग क्षेत्र हो, विशेष रूप से कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करती हैं। पुनः कह रहा है वैदेशी का विदेशी, वैदेशी का विदेशी, यात्री ना, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फाहियान,
वेनशांग, इत्सिंग प्रभृत मन इत्यादि। यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसंग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र काके की, पाटलिपुत्र का, वर्णनम वर्णन, स्वस्व अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेषु अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में, चक्रु किया। प्रश्न किया जा सकता है कि किन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। तो जितने भी विदेशी यात्री आए थे, चाहे मेगास्थनीज हो, फाहियान हो, वेनचांग हो, इत्सिंग आदि, इन तमाम महापुरुषों ने, तमाम व्यक्तियों ने क्या किया कि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, अस्मिन मतलब सतवीं विभक्ति इसमें लगा, विशेष विशेषण है जो व्याकरण में हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र की वैभव, संपदा, खूबसूरती वगैरह वगैरह, सामान्य, सिंपल, साधारण परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का साधारण, पाटलिपुत्र के वैभव का साधारण परिचय है। अब आप पाठ से आगे बढ़ते, कहता है प्रचीनेशु, प्रचीनों में, प्रचीन में, प्रचीनों में, भारतीयेषु भारतीयों में, दोनों में चिन्ह है, बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। संधि विच्छेद करेंगे इसका तो हो जाएगा नगरेशु, नगरेशु अन्यात्मम, नगरेशु प्लस अन्य, अन्यात्मम। कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में, अन्यात्मम एक, अन्य माने एक, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, अनुगंगम माने हो गया गंगा या समीपम, गंगा के समीप, गंगा के समीप पाटलिपुत्र, वसत, इसमें पढ़ेंगे द को त बना देंगे, वसत, विचित्रम बसा हुआ, विचित्र, महानगरम महानगर, बभू मतलब हुआ। इसका अर्थ क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक, अन्यतम माने होता है एक, पाटलिपुत्र यानी पटना, अनुगंगम यानी गंगा के समीप बसा हुआ, वसत माने बसा हुआ, विचित्र माने विचित्र, महानगर, बभू माने हुआ, महानगर हुआ। यानी प्राचीन भारतीय नगरों में एक, गंगा के किनारे, महानगर पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। फिर कहता है तद विषय, अर्थात इसको पढ़ेंगे तत् विषय, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् प्लस विषय, तत् विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्त नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम का कवि, कुटनीमत आखे, आखे माने होता है नाम के, नामक में, कुटनीमत नामक काव्य, काव्य में कथयति कहता है। और क्या कहते हैं, कहता है इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का एक कवि कुटनीमत नामक एक काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे। पूछेगा कि कुटनीमत नामक काव्य की रचनाकार कौन है, ये भी आई है दामोदर गुप्त। दूसरी बात है पूछेगा ये पाठ की कौन सी विधा है, तो याद रहे कि ये काव्य है। फिर कहता है अस्ति, अस्ति माने है, अस्ति माने है, महितल, महितल, महितल माने धरती, तिलकम माने तिलक, तिलक या चंदन, चंदन के समान, चंदन के समान, समान, समान। सरस्वती
कूल गृहम, सरस्वती कूल गृहम का मतलब हो गया विद्या का साक्षात केंद्र, यानी विद्या का साक्षात केंद्र। फिर कहता है महानगरम माने महानगर, महान नगर। फिर कहता है नामना, तृतीय विभक्ति, नाम से। पाटलिपुत्र माने पटना। परिभूत, परिभूत का अर्थ हो गया यहां तक आश्चर्य, आश्चर्य में डाल देने वाला, डाल देने वाला। अब पुरंदर कहते हैं इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र। अस्थानम यानी इंद्र, इंद्रपुरी, इंद्रपुरी अर्थात स्वर्गलोक, स्वर्गधाम कहें, स्वर्गधाम। अब इसका अर्थ समझा जाए। कहता है अस्ति महितल तिलकम, धरती जो है वह तिलक के समान है। सरस्वती कुल गृहम, विद्या का साक्षात केंद्र है। फिर कहता है इंद्रपुरी के भी धाम को अर्थात स्वर्ग के भी धाम को आश्चर्य में डाल देने वाला महानगर का नाम पाटलिपुत्र है। एक बार और, अस्ति महितल तिलकम, धरती तिलक के समान यानी चंदन के समान, विद्या का साक्षात केंद्र, इंद्रपुरी के भी धाम अर्थात स्वर्ग के भी धाम को आश्चर्य में डाल देने वाला महानगर का नाम पाटलिपुत्र है। हम समझते कि शायद यह श्लोक क्लियर हो गया होगा, सारा शब्दार्थ लिखा हुआ है। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर इस जो बोल रहे हैं उसको आप अर्थ लगा करके इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है इतिहास से सूर्यते, सप्तमी विभक्ति, इतिहास में सूर्यते माने सुना गया है, यत माने की, गंगाया तीरे, तीरे माने किनारे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में, पाटलिग्राम, पाटलिग्राम स्थित, स्थित, आसित माने था। कहता है इतिहास में सुना गया है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। अर्थात पूछा जाएगा कि गंगा के किनारे जो पाटलिपुत्र है भगवान बुद्ध के समय में वो किस नाम से जाना जाता था, तो पाटलिग्राम के नाम से। पुनः यत्र, यत्र माने जहाँ, च जहाँ, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्व, कितनी बार, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार समागता आए थे, जहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे। तेन उनके द्वारा, सतौते तम तो तान, तेन उनके द्वारा, कथितम आसित कहा गया था, यत, यत को हम तब पढ़ सकते हैं कि ग्राम अयम, ग्राम माने गांव, अयम माने यह गांव, महानगरम महानगर, भविष्यति होगी, यह गांव महानगर होगी, किंतु कलहस्य, कलह माने शोरगुल, कलह माने शोरगुल, लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य, अग्नि माने आग की समस्या, जलपूरस्य, जलपूरा अर्थात बाढ़ की समस्या, भयात, भय से शोरगुल, बाढ़, शोरगुल, अग्नि और बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या से, भय माने समस्या भी कह सकते हैं, भय से सर्वदा आक्रांता, हमेशा प्रभावित, भविष्यति रहेगी। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VVI है, पूछा भी जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। तो उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर होगी, किंतु शोरगुल, बाढ़ की समस्या
और अग्नि के खतरा से हमेशा प्रभावित रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र है, हमेशा गाड़ी का नॉइज पोल्यूशन, शोरगुल, इतने गाड़ी घोड़ा चलती है, ये है, तो कलह से प्रमाणित हो गया। आग की समस्या, सारा लोग कहीं ना कहीं बिजली से कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट का डर हमेशा रहता है शहरों में, तो अग्नि की समस्या। बाढ़ का खतरा कि गंगा नदी में पानी जैसे ही लबालब भर जाती है तो बाढ़ का खतरा हो जाता है। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की वाकई में वह सत्य भी है। अब कहता है काल अंतरम, काल जोड़ अंतरेन, समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र इति माने ऐसा, पाटलिपुत्र कथयति, पाटलिपुत्र कहलाई। समय बीतने पर कथित कहलाया। क्या कहता है कि कालांतरेण, समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कथयति कहलाई। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त मौर्य के, षष्ठी विभक्ति, काले, काल में सप्तमी विभक्ति, अस्य इस नगरस्य, नगर का, शोभा, शोभा माने सुंदरता, रक्षा व्यवस्था, और रक्षा व्यवस्था यानी डिसिप्लिन कहें, फोर्स कहें, यानी प्रशासनिक व्यवस्था कहें, च, इसका संधि पीछे देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा, अति उत्कृष्ट प्लस आसित प्लस इति। इसका मतलब हो गया अति माने अत्यंत, उत्कृष्ट माने उन्नत, अच्छी, आसित माने थी, इति माने ऐसा। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था अत्यंत अच्छी थी। प्रश्न किया जाएगा कि किसके समय में पाटलिपुत्र की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अत्यंत अच्छी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यूनान राजदूता, यूनान के राजदूत मेगास्थनीजा, पूछा जाएगा यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनी, यूनान के राजदूत मेगास्थनीजा स्वयं संस्मरणेशु, अपने संस्मरण, स्वयं संस्मरणेशु, अपने संस्मरण में, निरूपयति, निरूपित करते हैं। यानी यूनान के राजदूत ने अपने संस्मरण, जो भी वो आप डायरी लिखे हो, ग्रंथ हो, संस्मरण में इस बात को उन्होंने इंगित किया, लिखा। पूछा जाएगा मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? तो यूनान के। अस्य नगरस्य, इस नगर का, वैभवम, सुंदरता, प्रियदर्शिना, जो प्रिय दिखने वाले थे, यानी प्रियदर्शी का उपाधि सम्राट अशोक को है। अशोकस्य समय शूतराम समृद्धम, कहता है इस नगर की सुंदरता, वैभव, प्रियदर्शिना, प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। दो तरह का क्वेश्चन आ गया, किसके समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में और अधिक समृद्धि आई? तो प्रियदर्शी अशोक के समय में। प्रियदर्शी की उपाधि किसे दी गई है? तो सम्राट अशोक को। विश्वास है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुकालम, बहुत समय तक, बहुत समय तक, बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र काके की, प्राचीना, प्राचीन, कहता है बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का, प्राचीना, सरस्वती परंपरा, सरस्वती की परंपरा, यथार्थ शिक्षा की परंपरा,
प्रावर्तत फैली हुई थी। बहुत समय तक, कहता है बहु कालम, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की जो प्राचीन सरस्वती परंपरा है, विद्या की जो परंपरा है, विद्या की जो परंपरा है वह फैली हुई थी। इति राज शिखर, ऐसा राज शिखर स्वकाव्य मीमांसा में नाम के नामक में कवि शिक्षा प्रमुख है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि स्वकाव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर, और उधर बताए थे कि कूटनीमत आंखें के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त। ये VVI क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा पूछी जाती है। कहता है संधि विच्छेद, इसका देखा जाए, कहता है अत्र, यह हो गया संधि विच्छेद, अत्र प्लस उप वर्षो वर्षो संधि विच्छेद के नियम से, प्लस ई पानिनी पिंगलौ, यहाँ अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पिंगलौ, व्याडी वररुचि पतंजलि ई परीक्षिता, ख्यातिम, यहाँ पे हम कर देंगे ख्यातिम उपजंगमु, ध्यान दीजिए, ये पूरे इतिहास के अच्छे विद्वान का नाम है। अत्र माने यहाँ, उपवर्ष अवर्ष, दो विद्वान का नाम है। उपवर्ष भी महर्षि पाणिनि के गुरुदेव का नाम है, जो दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृत का व्याकरण लिखे, अष्टाध्यायी व्याकरण, उनके गुरुदेव का नाम है। और वर्ष भी एक विद्वान का नाम है। तो कहता है यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि परीक्षित ख्यातिम उपजंगऊ, यानी कि मान सम्मान को प्राप्त किए। ख्याति माने मान सम्मान, औपजंगु माने प्राप्त किए। सभी विद्वान का नाम है। पतंजलि जो योग दर्शन के प्रणेता है, राजा परीक्षित जो आप जानते होंगे कि अभिमन्यु का पुत्र है। तो कहता है कि यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि परीक्षित मान सम्मान को प्राप्त किए। केवल नाम और नाम है, श्लोक में है नहीं कुछ। कतिपयेषु, कुछ में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का नाम अंतरम, बदला हुआ नाम, नाम अंतरम माने बदला हुआ नाम, पुष्पपुरम, पुष्पपुर, और कुसुमपुरम, कुसुमपुर, वामन या, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्यते, प्राप्त होते हैं। कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में, पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होते हैं। अनेन ज्ञायते, इससे यह जानकारी मिलती है, अनेन ज्ञायते मतलब इससे जानकारी प्राप्त होती है कि नगरस्य अस्य, इस नगर के समीपे नज़दीक में, पुष्पा नाम, फूलों की,
बहुल उत्पादनम, बहुत उत्पादन हुआ करती थी। नाम से ही जैसा कि प्रतीत हो रहा है, पुष्पपुर, पुष्प का नगर, कुसुमपुर, फूल का नगर। क्या कहता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम बदला हुआ पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होते हैं। इससे अनेन ज्ञायति से जानकारी मिलती है कि नगरस्य, इस नगर के समीप, पुष्पा नाम फूलों की बहुलम उत्पादनम, बहुत उत्पादन हुआ करती थी। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र इति माने ऐसा, शब्द अपि शब्द भी, पाटल पुष्पानाम, पाटल माने होता है गुलाब, गुलाब फूल की, पुतलिका रचनाम, पुतली कली, पुतलिका रचनाम कली की रचना पर आश्रित प्रचलित है। कहता है ये जो पाटलिपुत्रम इति शब्दावती, पाटलिपुत्र जो शब्द है, कहता है पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य, पाटल पुष्पानाम गुलाब की कलियों के रचना पर आश्रित, यानी कि गुलाब की कलियां के नाम पर कहीं न कहीं पाटल शब्द से ही पाटलिपुत्र बना है। पाटल माने गुलाब होता है, उसकी कलियां वहाँ ज़्यादा कहीं न कहीं उत्पादन हुआ करती थी, उसी से पाटल से पाटलिपुत्र आया। शरद काले, ठंडी के समय में, नगरे अस्मिन, इस नगर में, कमौदी महोत्सव, कमौदी महोत्सव इति महान समारोह, ऐसा महान समारोह गुप्तवंश शासन काले, गुप्तवंश शासन काल में अतीब अत्यंत प्रचलित था। ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि किस काल में, तो शरद काल में। कौन सा उत्सव होता था, तो कमौदी महोत्सव। फिर पूछ देगा कि किस वंश काल में, तो गुप्त वंश काल में। दो तरह का क्वेश्चन है, भी है। तत्र, जहाँ, तत्र माने वहाँ, सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सभी व्यक्ति आनंद में मग्न होते थे, यानी कि आनंद में डुबकी लगाते थे। संप्रति समय दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के समय में, तादृश वैसा ही समारोह दृश्यते, वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। प्रश्न किया जाएगा कि जैसे प्राचीन काल में कमौदी महोत्सव होता था, उसी प्रकार से अभी कौन सा उत्सव, कौन सा व्रत, पूजा प्रतिष्ठान पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा। कालचक्रवशात, कालचक्रवशात यानी समय बीतने पर, यद्यपि जबकि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र प्रमृति यानी 1000 वर्ष तक, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1000 वर्ष तक जीर्णताम अनुभूत, जीर्णताम, जीर्णताम अनुभूत मतलब सिरीहीन रहा। मतलब कह सकते हैं जिस मकान की डेंट पेंट नहीं करते हैं, उसका छत उधरने लगता है तो श्रीहीन हो जाता है, शोभा विहीन रहा। कब, तो मध्यकाल में। कितने वर्षों तक, 1000 वर्ष तक। फिर कहता है तस् संकेत, इसका संकेत अनेकेशु साहित्य ग्रंथेशु, अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदिशु, मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में लभते, प्राप्त होती है। मुगल वंश काले, मुगल वंश काल में अस्य, इस, उसका, उस नगर का समुदारो जाता। प्रश्न किया जाएगा कि किस वंश काल में उस नगर का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, तो मुगल वंश शासन काल में इस नगर का यानी पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। फिर कहता आंग्ल शासन काले यानी अंग्रेज के शासन काल में, और अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का सुतराम माने अधिक, विकासो जाता, अधिक विकास हुआ। प्रश्न किया जाएगा अंग्रेज के शासनकाल में ज़्यादा विकास हुआ, विकास की बात हो तो अंग्रेज के शासनकाल में, समृद्धि की बात, उद्धार की बात हो तो मुगल वंश काल में, समृद्धि की बात हो तो कहीं न कहीं प्रियदर्शी के समय में, रक्षा व्यवस्था और सुंदरता की बात हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर कहता है
नगरम इदम, यह नगर मध्यकाले, मध्यकाल में ही पटना जोड़ इति, पटना प्लस इति, पटना के नाम से प्रसिद्धम आगता। पूछेगा कि यह जो नगर है किस काल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द, और यह शब्द पतनम इति, पतन पूछता है बोर्ड में, पतन तत्त संयुक्त न दूग होता है। यह जो शब्द है पतन शब्दात शब्द से निर्गता, यह जो शब्द है वह पतन शब्द से निकली हुई है। नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका देवी पटन देवी अद्यापि आज भी पूज्यते, पूजी जाती। प्रश्न किया जाएगा कि कौन सी देवी नगर की हैं जिनकी पूजा आज भी होती है, तो पटन देवी नाम है उस देवी जी का। संप्रति इस समय पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरस्य, पटना के नाम से नगर अति विशाल अत्यंत विशाल है, और बिहाराजस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम, अनुदिनम माने दिन रात, नगरस्य विस्तार, नगर का विस्तार भक्ति माने होता है। अस्य उत्तरस्याम, इसके उत्तर दिशी दिशा में गंगा नदी प्रवती, गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, उसी के ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य, गांधी सेतु नाम का पुल एशिया महादेश का दीर्घतम सबसे बड़ा सेतु पुल है। किंच, और रेलयान सेतु अपनी निर्मीयमानो वर्तते, और रेलयान का भी निर्माण चल रहा है या हो रहा है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में अत्यंत उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इति इति एते इत्यादि दर्शनीय संति, देखने योग्य स्थान है। प्रश्न पूछता है कि यहाँ के 5 दर्शनीय स्थान का नाम लिखे, तो संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडप, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि 2 नंबरी में पूछता है। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय के पूजनीयम स्थलम, पूजनीय स्थल, दशम गुरु, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम, गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वारा इति, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह, और उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो अपने प्राचीन पटना है। इसलिए बिहारी को पंजाबी लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे गुरुदेव, अंतिम गुरुदेव का जन्म बिहार में ही हुआ है, बिहार की राजधानी पटना में। तत्र देशस्य अस्य, वहाँ देशस्य अस्य, इस देश के तीर्थयात्री न, तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करने वाले, दर्शनार्थम आयंती, दर्शन करने वाले आते हैं। हो गया। अब इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी चैप्टर खत्म हो गया। एक लाइन छूटा है, नहीं आगे बढ़ नहीं रहा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। एवं पाटलिपुत्रम, एवं पाटलिपुत्रम, इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, अद्य अवधि आज भी, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वैभव माने सुंदरता, धार्यति धारण करती है, सर्वम च, और सभी,
संकलित रूप में यानी मूर्त रूप में संग्रहालय में दर्शनीयमिति देखने योग्य हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र में भी यह नगर महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये द्वितीय पाठ पाटलिपुत्रम वैभवम यह समाप्त हो गया। मुझे विश्वास है कि शायद आप इसको सुनेंगे, इसके बाद जो भी हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपकी समझ में निश्चय ही आएगी। ठीक है, धन्यवाद।